नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली से। आज हम आपको एक ऐसी फेसबुकिया जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच न इनके घर वाले आ पाए और न ही समाज के लोग। सारी मुश्किलों को पार कर ये एक दूजे के हो गए। इनकी शादी की तस्वीरों को कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये प्यार का बुखार बड़ी अजीब चीज होती है। ना तो इसका कोई इलाज है और ना ही इसके लिए कोई दवा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेम रोग के रोगी इसे छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लाख छिपाए प्यार, मगर ये प्यार छिपाए नहीं छिप सकता है। प्यार का वास हो तो लोगों को पता चल ही जाता है। आपने भी कई प्रेम रोगियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक फेसबुकिया जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कपल फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते भेजते एक दूसरे को दिल का रिक्वेस्ट भेज बैठा। इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ और उधर दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। ये फेसबुकिया कपल झारखंड के सरायकेला का है। दरअसल गम्हरिया के वार्ड संख्या 6 में रहने वाले अनंत खिलाड़ी की बेटी पुष्पा खिलाड़ी को काशीडीह के गणेश गोराई के बेटे विजय गोराई से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था। फिर क्या था, दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे इश्क जब परवान चढ़ा तो चोरी छिपे मुलाकात होने लगी। प्यार गहरा होता गया। समाज के लोक लाज को त्याग कर आशिक अपनी प्रेमिका से दूरी नहीं बना पा रहा था, जिसके बाद बिना परिवार को बताए वो लड़की के घर पर पहुंच गया। लेकिन इसी बीच लड़की के घर वालों ने लड़के को देख लिया और उसे पकड़ लिया। प्रेमिका पुष्पा खिलाड़ी ने बताया कि दोनों के बीच लगभग 2.5-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका प्रेमी विजय उससे मिलने घर पहुंच गया, लेकिन घर वालों ने दोनों को देख लिया। लेकिन जब दुल्हा दुल्हन राजी हो तो काजी क्या कर सकता है। बस क्या, दोनों के परिवारों ने भी आपसी रजामंदी से दोनों की शादी करा दी। मामला थाना भी पहुंचा था, लेकिन दोनों बालिग हैं, इस वजह से उन्हें शादी में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा नाम पुष्पा खिलाड़ी है। हम दोनों एक दूसरे को 2-3 साल से जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हम लोग मिलने ही मेरे से आए थे बिना घर वालों को बताए। उसके बाद जब मेरे घर वालों को ये सब जानकारी हुआ तो अभी ये सब का रजामंदी से शादी हो रहा है, दोनों की मर्जी से। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद विजय अपने प्यार में विजय हो गया। मांग में सिंदूर भरकर उसने पुष्पा को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। पूरे समाज के सामने दोनों एक दूजे के हो गए। इस फेसबुकिया जोड़ी के प्यार की हैप्पी एंडिंग हो गई। इस शादी से दुल्हा दुल्हन तो खुश हैं ही, उनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। किसी शख्स को मृत मानकर 2 साल पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो और अचानक से अगर वो शख्स सामने खड़ा हो जाए तो उसे चमत्कार नहीं तो आखिर क्या कहेंगे। दानापुर से एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन एक परिवार के लिए ये मान्यता करिश्मा बन गई। 3 साल पहले परिवार से बिछड़ा बेटा, जिसका परिजनों ने 2 साल पहले पुतला बनाकर दाह संस्कार कर दिया था, वह बेटा छठ अर्ध के दिन दरवाजे पर खड़ा मिला और बोला, मैं जिंदा हूँ। जी हाँ, ये मामला दानापुर के रामजीचक बाटा का है, जहाँ नंदलाला साहब परिवार के लिए छठ महापर्व करना वरदान साबित हो गया।
दरअसल मानसिक रूप से कमजोर नंदलाला का 44 वर्षीय पुत्र संजय लगभग 3 साल पहले 2018 में अचानक गायब हो गया था और गायब बेटे संजय को 2 साल पहले मृत मानकर उसका पुतला बनाकर परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया था। वह अचानक छठ में अर्घ के दिन उनके दरवाजे पर खड़ा था और छठ पूजा घाट से परिजनों के लौटने का इंतजार कर रहा था। यह सूचना जब परिजनों को छठ घाट पर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और फिर लौटकर जब घर आए तो दरवाजे पर उनका बेटा संजय खड़ा था। तीन महीना के लगभग हो रहा है। 3 बरस 3 महीना। हाँ। और ऐसे निकला घर से और मानसिक रोग का शिकार तो है ये था, लेकिन ट्रीटमेंट हो रहा था। उसके बाद निकला तो हम लोग खोजते खोजते हार गए। उसके बाद पंपलेट छपवा के जहाँ तहाँ अपना इसको साटे, इसका फोटो कोई पता नहीं चला। हम लोग के लगा कि है नहीं। उसके बाद छठ के पालन के लिए चला। सुनने में आया है कि आपने पुतला जलाकर दाह संस्कार की भी प्रक्रिया की थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अब वापस आ गए हैं, क्या कहेंगे? चमत्कार के खोया हुआ औलाद आगू में आ गया, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो। कितनी खुशी है। बहुत सी खुशी है। माँ बाप के साथ संजय का बेटा और बेटी उससे लिपट गए और खुशी से रोने लगे। संजय की माँ विमला देवी कहती हैं कि उनकी बेटी छठ करती है। अर्घ के समय बेटे को याद कर हर साल आंखें नम हो जाती थी। सब छठी माई की कृपा है जो भगवान भास्कर ने आंचल को खुशियों से भर दिया। तीन साल से 3 साल 2 महीने। अब वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है कि आ गया, वापस आ गया। वहीं लगभग 3 सालों से गायब संजय भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और खुशी से उनकी बोली नहीं निकल रही। उसने परिजनों को बताया कि वह ट्रेन पकड़कर कहीं दूर चला गया था। संजय के चाचा नंदकिशोर साव ने बताया कि संजय मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। मुंबई के डॉक्टर भरत भवानी ने उनकी काउंसलिंग की, जिसके बाद संजय के बीमार होने की जानकारी मिली। संजय मगही में बात करते हुए अपना पता रामजी चक बाटा बता रहे थे। उन्होंने जब पिता का नाम नंदलाला बताया तो टीम उन्हें लेकर पटना पहुंची। ये हम केरला में थे। केरला से जो हमको हॉस्पिटल के द्वारा जो लाया गया पुणे में। इसके बाद जो सभी को पहचानता है। हमारा परिवार भी डेट किया तो घर में हम बैठा है तो फोटो देख के कह सकता कि चाची हमने चाची चल गलो तो दूधमोही हुआ। उसके दूधमोही के बाद जो गिरा से वो 10 अगस्त के जो है डेट कर गया। आप इसे लोगों की आस्था कहिए या कोई करिश्मा, लेकिन इस परिवार का मृत बेटा वापस लौट आया, जिससे अब पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सभी छठी मैया और बेटे का इलाज करवाने वाले डॉक्टर को धन्यवाद दे रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अबीर गुलाल से बनी रंगोली तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने धान के भूसे से बनी रंगोली देखी है? बिहार के अमरीश ने ये अनोखी रंगोली बनाई है जिसका नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के युवाओं में एक से बढ़कर एक टैलेंट भरा हुआ है। मौका मिलने पर ये देश विदेश में झंडे गाड़ कर आते हैं और इसी बीच कैमूर के अमरीश कुमार तिवारी ने अपने अनोखे हुनर से एक अलग ही रिकॉर्ड बनाकर अपने जिले के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। अमरीश के टैलेंट को देखकर आपके मुंह से भी वाह निकल ही जाएगा। दरअसल बीते 26 जनवरी को भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले अमरीश कुमार तिवारी ने धान के भूसी से गोलाकार रंगोली बनाई थी। रंगोली इतनी भव्य और सुंदर कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है।
इस रंगोली की सबसे खास बात तो ये है कि इसे अबीर गुलाल से नहीं बल्कि धान की भूसी से बनाया गया है। कैमूर कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसी को देखते हुए अमरीश ने रंगोली तैयार की है। रंगोली में खास तरह से जो रंग भरा हुआ है वो बिल्कुल नेचुरल रंग है। रंगोली का आकार 900 वर्ग फीट है और इस 900 वर्ग फीट की रंगोली काफी लोगों के मन को लुभा रही है। ये सेल्फी पॉइंट बन गई थी। साथ ही देशभक्ति के जज्बे को बढ़ाते हुए लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लेकिन इस रंगोली को बनाने में काफी तरह की दिक्कतें भी आई। अमरीश ने बताया कि उन्होंने धान की भूसी एक राइस मिल वाले से मांगी। आधी रात तक भूसी लाई गई, फिर चूना भूसी और भूसी को तिरंगे रंग में रंग कर पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिर में रंगोली ने तिरंगे का रूप लिया। 26 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे रंगोली राष्ट्रीय ध्वज के रूप में बनकर तैयार हो गई थी। इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए 28 जनवरी 2022 को अप्लाई किया गया। पूरे 9 महीने बाद ईमेल और कॉल के माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम से मैसेज मिला जिसमें लिखा था, बधाई हो अमरीश कुमार तिवारी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज कर लिया गया है। रंगोली बनाने वाले अमरीश बताते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत से इस रंगोली को तैयार किया है। उन्होंने युवा वर्ग से भी अपने टैलेंट को निखारने की अपील की ताकि बिहार का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन हो सके। मैं तो खुद एक युवा हूँ, मैं तो खुद अभी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ले रहा हूँ। मैं अभी प्रेरणा देने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे जैसे या फिर मेरे से कुछ ऊपर सोचें और कैमूर नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में जो है अपना एक अलग पहचान बनाए। जैसा कि मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और काफ़ी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बता दें कि इससे पहले भी अमरीश कोई त्योहार हो या किसी की जयंती हो या सरकार की कोई मुहिम, हर समय अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बच्चों को फ्री में पेंटिंग सिखाते हैं। अब अमरीश ने जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है तो उनकी काफी सराहना हो रही है। उनकी उपलब्धि से खुशी का माहौल बन गया है। इससे प्रेरित होकर अब अमरीश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। कैमूर से न्यूज 18 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। नालंदा के राजगीर में बड़े ही धूमधाम से श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। गुरु नानक शीतल कुंड में माथा टेकने विदेशों के सेवादारों का जत्था पहुंचा है। दुल्हन की तरह सजे गुरुद्वारे की मनमोहक तस्वीरें कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है। देखिए इस रिपोर्ट में। नालंदा के राजगीर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 3 से 5 नवंबर तक राजगीर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक शीतल कुंड में और 6 से 8 नवंबर तक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए सेवादारों का जत्था राजगीर पहुंच गया है। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खास बात यह है कि राजगीर में नवनिर्मित गुरुद्वारे में लंदन से आए 400 से अधिक श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, विदेश से आए सिख श्रद्धालु माथा टेकने के साथ साथ अरदास भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के पास विदेशी श्रद्धालु माथा टेक कर अरदास कर रहे हैं। लंदन से आए श्रद्धालु को कहना है कि वो काफी दूर से केवल बाबा जी के दर्शन को आए हैं। राजगीर में ये जो भव्य गुरुद्वारा बना है, वहां आकर ये लोग काफी खुश हैं। सच्चे मन से कीर्तन और अरदास करने के बाद ये सभी वापस लंदन लौट जाएंगे। कहाँ से आया है? बदाचों आया है, बदाचों इंग्लैंड तो आया। तो राजगीर ही क्यों आ रहा है? आईदा दर्शन करने वास्ते आईदा, बाबा जी दर्शन करना आईदा। नवनिर्मित बना है? कब न्यू बना है? हाँ, नया बनाया है। रेंदे से हरियाबाद रेंदे हैं। काफ़ी अच्छा बना है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत नाइस है। तो आप लोग जब इंग्लैंड तो आईदा ना, अच्छा जरूर आईदा। आप लोग का जत्था बहुत काफी है ना? हाँ? कितने जत्था में आए आप लोग? बहुत 4-5 4-5 5 का हफ्ते तो बस चल जाना इंग्लैंड में।
आपको बता दें कि 3 नवंबर की सुबह अखंड पाठ के साथ प्रकाश पर्व उत्सव समारोह की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और विदेश से आए सभी श्रद्धालु और कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। प्रकाश पर्व को लेकर पूरे राजगीर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम तैयारियां हैं ताकि किसी भी परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। इस प्रकाश पर्व के आयोजन में इंग्लैंड समेत कई देशों से भी श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस प्रकाश पर्व में लंगर की भी व्यवस्था की गई है जो 24 घंटे चालू रहेगी। इतना ही नहीं, प्रकाश पर्व में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए राजगीर में बने अलग अलग पर्यटन स्थल घूमने के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु घूमकर राजगीर की वादियों का आनंद ले सके। प्रकाश पर्व में शामिल होने अब तक हजारों श्रद्धालु राजगीर आ चुके हैं। श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। लगभग 400 प्रवासी भारतीय श्रद्धालु राजगीर पहुंचे हैं। हर दिन हो रहे कीर्तन और अरदास से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।